नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सीए वेद सोनी और आज की क्लास के अंदर हम कैपिटल गेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके अंदर सारी डिडक्शंस कवर हैं। कुछ बच्चे आज की क्लास में नहीं आए हैं, उन नालायकों के लिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज की क्लास का जो कवरेज है बेटा वो देख लो, कौन से सेक्शन आज की क्लास में हम करेंगे। सेक्शन आज की क्लास में करेंगे 50 CA, दूसरा सेक्शन करेंगे 50 D, एक सेक्शन करेंगे हम फिर 54, एक सेक्शन करेंगे 54 B, सेक्शन करेंगे 54 D, सेक्शन करेंगे 54 EC, सेक्शन करेंगे 54 EE, सेक्शन करेंगे 54 F, सेक्शन करेंगे 54 H। चल बस कर लिया। अगर सब कुछ सही रहा तो आज की क्लास में इन तमाम सेक्शंस की हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे कंप्लीट, और इन सेक्शंस के बिना आपका कैपिटल गेन का कोई भी क्वेश्चन से नहीं निकल सकता, ये गारंटी है। तो निहायत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखना। वैसे तो एक बार में क्लियर हो जाएगा, लेकिन स्टिल कोई डाउट रहता है तो दूसरी बार आप इसको जरूर वॉच कर लेना। चलिए करते हैं, पहले छोटे सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन लिख रखा है 50 CA। क्या लिख रखा है बेटा? 50 CA। एक सेक्शन 50 C था और एक ये सेक्शन है 50 CA। 50 CA, मैं एक बार वॉल्यूम चेक कर लूँ, आ रही नहीं आ रही। 50 CA, ठीक है। ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। और 50 C भाई था, पता है किसका? सेक्शन 43 CA का है। हाँ, ये दोनों सेक्शन से एक बात बोलते थे क्या? थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, हालांकि करवा चुका हूं। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को कर दिया सेल, और ये सेल वैल्यू कम रहेगी किससे? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसीडरेशन मान लिया जाता था। बोलो हाँ। वैसा वैसा सेक्शन एक और है 50 CA, पर ये लैंड एंड बिल्डिंग की बात नहीं करता। ये कहता है भाई साहब, अगर आपके पास है अनलिस्टेड शेयर, कौन से बेटा? अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड शेयर्स या कोई भी बंदा एनी पर्सन अनलिस्टेड शेयर्स सेल करता है, क्या करता है? सेल। सर आपने लिस्टेड नहीं लिखा, ध्यान रखना। अनलिस्टेड, लिस्टेड होते तो सेबी ऊपर लग जाता। अगर ये शेयर्स लिस्टेड होते तो सेबी की गाइडलाइंस लग जाती। तो लफड़ा कहाँ है, कहाँ गड़बड़ी होती हैं? अनलिस्टेड में। कोई कंट्रोलर नहीं होता। अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर है और अनलिस्टेड शेयर कर दिया आपने सेल, और ये सेल वैल्यू कम रहेगी, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मत बोलना, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू तो सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग की होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? फेयर मार्केट वैल्यू। अगर ये सेल वैल्यू कम रहेगी फेयर मार्केट वैल्यू से, तो फेयर मार्केट वैल्यू को ही क्या मान लिया जाएगा? और आपको पता है कैपिटल गेन के चैप्टर में एक बार सेल कंसीडरेशन आ जाए तो आगे क्वेश्चन आसान हो जाता है। सेल कंसीडरेशन आ जाएगी तो लेस जितने में आपने खरीदा था कॉस्ट ऑफ, और ये जो आएगा वो डिपेंड करेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म, जो भी आएगा कैपिटल गेन आ जाएगा। मुझे फटाफट बताओ, 50 C और 43 C बात करते थे लैंड एंड बिल्डिंग की, और 50 C बात किसकी करता है? अनलिस्टेड शेयर की। क्या कर दिए? सेल। और सेल किससे कम रह गया? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, फेयर मार्केट वैल्यू से। तो फेयर मार्केट वैल्यू को ही क्या मान लिया जाएगा? बाकी चीजें सेम है। बाकी यहाँ पे कोई 10% और वो डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्री वो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं था। एक छोटा सा एक लाइन का सेक्शन और करेंगे आज की क्लास में, उसका नाम है 50 D। क्या नाम है? 50 D। ये क्या बोलता है? अगर किसी चीज की सेल कंसीडरेशन हमें नहीं मिल रही, हमें नहीं पता लग रहा, डिपार्टमेंट क्या बोलता है? अगर किसी का सेल कंसीडरेशन प्रॉपरली नहीं निकल रहा तो उसका हमारे पास एक अचूक तरीका है जो हर सिचुएशन में काम करेगा। मैंने कहा क्या? कहता उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को उसका सेल कंसीडरेशन मान लिया जाएगा, खत्म खेल। अगर आपकी सेल कंसीडरेशन आप जो बता रहे हैं गवर्नमेंट को जच नहीं रही, और वो निकाल रहे हैं तो निकल नहीं रही, फॉर्मूले हैं वो गलत हो रहे हैं, व्हाटएवर कंडीशंस, अगर किसी कोई भी अड़चन आई और आपका सेल कंसीडरेशन नहीं निकल रहा, तो हमारे पास एक तरीका है क्या? हम फेयर मार्केट वैल्यू को ही हर केस में क्या मान लेंगे? सेल कंसीडरेशन। और इसमें कोई लफड़े की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है? आज ये चीज कितने में बिक रही होती, अगर कोई जेन्युइन बायर होता तो उस वैल्यू को सेल कंसीडरेशन मान लिया जाता है। इस सेक्शन का कोई अलग से सवाल नहीं है, बस सेक्शन ये बताने के लिए आया है। 50 D क्या बोलता है? D फॉर धाकड़। ये धाकड़ सेक्शन क्या बोलता है? हर बंदे की वैल्यू निकालना मेरा काम, हर चीज जो बिकी है उसकी वैल्यू निकालना मेरा काम। अगर तुमसे ना निकले तो मुझे बता देना, मैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को ही क्या मान लूंगा? ओवर। अब तक चल रहा था बच्चों वाला कैपिटल गेन, अब करेंगे काम। ध्यान से सुनना, मैं पहले इसकी फ्रेमिंग बना देता हूं कि कैसे दिक्कतें हुई थी और कैसे मामला सेट करना है आपको। आपने एक घर बेचा, सेल कंसीडरेशन 60 लाख, इसमें तो कोई डाउट नहीं। जो कभी बेचा है, जो आज बेचा है, वो कभी ना कभी खरीदा भी होगा।
और बहुत पुराना खरीदा होगा, लॉन्ग टर्म नेचर का हो, तो आपको पता होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाते हैं। क्या घटाते हैं? इंडेक्स विंडेक्स करके इसकी कॉस्ट कितनी आई मान लो 20 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया 40 लाख। और आपको ये भी पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सेक्शन 112 में फ्लैट 20% लगता है। कितना? 20%। 40 लाख गुना 20%, मोटा मोटा कितना टैक्स आ गया 8 लाख। थोड़ा है बहुत ज्यादा है? ऐसे लोगों के प्लॉट बिकते रहते हैं, बिका कितने में, खरीदा कितने, तो इंडेक्स करके भी इतना मोटा कैपिटल गेन निकल रहा है। कहां आएगा? सीए के पास। सर ऐसे ऐसे 8 लाख रुपए का कैपिटल गेन निकल रहा है, कम करवाओ। क्या करवाओ? कम करवाएं। हम क्या बोलेंगे, भाई साहब आपने क्या बेचा है? बोला मैंने घर बेचा है जी। मैंने कहा बचने का एक तरीका है, घर बेच के घर खरीद लो। घर बेच के घर खरीद लो, जितने का घर खरीदोगे उतने का कैपिटल गेन माफ हो जाएगा। जितने का घर खरीदोगे? मैंने कहा हाँ। कहता कितने का कैपिटल गेन है? मैंने कहा 40 लाख का। कहता अगर तू घर 20 लाख का खरीदेगा तो 20 लाख लेस, घर 50 लाख का खरीदेगा तो 40 के 40 नील। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे घर कुछ देने के लिए आएंगे, वो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, जितना आपका कैपिटल गेन है उसको माफ कर सकते हैं। तो आप सारा का सारा माफ करवा सकते हो, बदले में बस खरीदना क्या है आपको? घर। कहता सर आपने तो मेरी टेंशन दूर कर दी, हमें तो वैसे भी घर खरीदना था। तो सीए साहब कहते हैं लाइए मेरी फीस। कहता है इस बात की किस नाम की फीस? इतना ही तो बताया है, क्या बेच के क्या खरीदना है? घर। हट भाग। वो बिना फीस दिए निकल गया। तो मैं बताओ आगे दिक्कत आएगी नहीं आएगी? घर जाके अपनी वाइफ को बोलता है, कहता है कि जबरदस्त चीज सीख के आया हूं। कहती क्या? कहता जो कमाया है 40 लाख, इस पे 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना। अब हम एक और घर खरीदेंगे, फिर उसको बेचेंगे, फिर एक आएगा, फिर उसको बेचेंगे। ऐसे ऐसे रूटीन में कभी कभी ट्रांजेक्शन करते रहेंगे और अपना क्या बचाते रहेंगे। लेकिन ये पूरी बात सुन के आता तो फीस देता तो पूरी बात पता लगती ना। अब इसने क्या किया, ये जो 40 लाख का कैपिटल गेन था इसको कम करने के लिए इसने क्या किया, एक नया घर खरीद लिया। क्या कर लिया? नया घर। और न्यू घर की जो कॉस्ट है ना, न्यू घर की जो कॉस्ट है वो 60 लाख थी। कितनी बताइए? यहाँ पे 60 घटेगा 40 घटेगा? घर खरीदा तो 60 लाख का है, लेकिन घटेगा तो मैक्सिमम कितना, जितना कैपिटल गेन होता है। 40 यहां से कम हो गया। मुझे बताओ कैपिटल गेन क्या हो गया? नील। नया घर अब उसके पास है या नहीं है? है। किस वैल्यू का? 60 लाख का। दिन बदले रुत बदली, 3 महीने बाद ये नया भी सेल कर दिया। क्या कर दिया? नया भी सेल कर दिया। लिखा होगा उसने सेल कंसिडरेशन 80 लाख। मान लो ये नया का कितने बेचा? 80 लाख का। 3 महीने में लेके बेच दिया होगा तो पक्का इंडेक्स नहीं होगा? बोलो हाँ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना घटाएगा? 60। ये जैसे 60 घटाने लगा गवर्नमेंट ने इसका हाथ पकड़ लिया। कहते 60 नहीं घटाने देंगे। मैंने कहा क्यों? कहता आपको जो पीछे वाली छूट दी थी ना, वो इस कंडीशन पे दी जाती है कि आने वाले 3 साल तक आप उस घर को सेल नहीं कर सकते। कितने साल तक? 3 साल तक। ये छूट जब दी थी तो साथ में एक शपथ पत्र पे अंगूठा लगवाया था आपका, आपने पढ़ा ही नहीं वो चीज। 3 साल तक आप उस घर को सेल नहीं कर सकते। मैंने कहा मैंने तो कर दिया। कहता कर दिया तो हम भी तेरा हिसाब करेंगे। कितने की माफी ले गया उस टाइम पे? 40 लाख तक की तेरी कॉस्ट को कम कर देंगे। अब जिन बच्चों में दिमाग नहीं वो सोचेंगे सर कॉस्ट के कम होने से क्या होता है? जितनी कॉस्ट कम हो जाएगी कैपिटल गेन बढ़ जाएगा, और कैपिटल गेन बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा। बोलो हाँ। अगर ये कुछ भी गड़बड़ ना करता तो यहां से कितना घटना चाहिए था? 60। क्या आप गवर्नमेंट 60 घटाने देगी? नहीं। बोलेगी तेरी कॉस्ट लिख। मैंने कहा 60। कहता माफी कितनी ली थी? मैंने कहा 40। कहता 40 इसमें से लेस कर दे, जो बची कॉस्ट ही तू मैनेज कर सकता है। कितनी? 20। यहां से 20 ही लेस हो सकता है। कितना गेन आया? 60 लाख। अगर मैं दूसरा एग्जांपल हूं, ये 80 में से पूरा 60 घटाता तो कितना कैपिटल गेन आता? 20। इनका डिफरेंस कितना है? ये यही 40 तो है, ये यही 40 तो है। अब मैं इस बात को थोड़ा सा दूसरे वे में बोलता हूं। किस वे में? दूसरे वे में। सेक्शन 54, सेक्शन 54। हाँ बेटा बोलो। ओहो हाँ मधु। नमस्ते बेटी, नमस्ते। आदेश अभी मैडम से, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सेक्शन 54 एक डिडक्शन का सेक्शन है। किसका है? जब ये 54 तुम्हें दिख जाए ना कैपिटल गेन में, और इसकी सीरीज 54 और इसकी सीरीज, तो तुम समझ जाना अब ये डिडक्शन की बात करेगा। किसकी बात करेगा? डिडक्शंस की। यहां छूट मिलती है। जैसे क्या? आपने बेचा क्या हो? मैंने कहा घर। ये छूट कब देता है? इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कहता बेचा क्या हो? घर। खरीदना भी क्या है? घर बेच के खरीद क्या? घर।
सर बेचने के बाद खरीदने का कुछ टाइम होता है क्या? मैंने कहा जिस दिन बेचा उसको बोलते हैं डेट ऑफ ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? डेट ऑफ ट्रांसफर। मान लो ये है डेट ऑफ ट्रांसफर, इसके 1 साल 2 साल, 2 साल के अंदर अंदर अगर तुझे परचेज करना है, क्या करना है? परचेज। ये है डेट ऑफ ट्रांसफर। और तुझे अपना बनाना है तो कितने साल देंगे तुझे? 1 2 3। 3 साल के अंदर अंदर क्या कर ले? अपना बना ले। मतलब ये केस हो गया कंस्ट्रक्ट का। घर बेचा होगा, बेचने से कैपिटल गेन आया होगा, परेशान हुआ होगा, सीए साहब के पास गया होगा, क्या बोला होगा? मेरा कैपिटल गेन को माफ करवा दो। तो सीए साहब ने क्या राय दी होगी? घर बेच के घर खरीद ले। कहता आज ही तो नहीं खरीद सकता, कहता टाइम होता है, जिस दिन तूने बेचा है उसके 2 साल के अंदर या तो बना ले, जिस दिन तूने बेचा है उसके 3 साल के अंदर क्या कर ले? खरीद ले। तो जो 2 साल के अंदर बनाने का केस था या खरीदने का, 2 साल के अंदर परचेज कर ले और 3 साल के अंदर क्या कर ले? बना ले। तो हम तेरा कैपिटल गेन को माफ करा देंगे। जितना का तू नया घर खरीदेगा उतने की तेरी कैपिटल गेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैपिटल गेन तेरा कम हो जाएगा। एक बात सोचो प्रैक्टिकली, इस साल का हिसाब तो इसी साल के रिटर्न में हो जाएगा। सर मुझे इस साल छूट चाहिए और कहता 3 साल के अंदर घर बना लेना। मैं हो सकता तीसरे साल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूं, तो मुझे छूट इस साल कैसे मिलेगी? कैसे गवर्नमेंट को मैं बताऊं कि मेरी इंटेंशन है? तो गवर्नमेंट ने इसका एक तरीका निकाल रखा है, कहती है आपको छूट इसी साल चाहिए। मैंने कहा चाहिए, मैं पक्का मां कसम खाता हूं मैं घर बनाऊंगा। कहते हम ऐसे नहीं मानते। एक हमारी स्कीम होती है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। क्या स्कीम का नाम है? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। जितने का तुम्हें अंदाजा है तुम घर बनाओगे या खरीदोगे, उतने पैसे रिटर्न भरने की डेट से पहले पहले उस अकाउंट पे जाके जमा करा दो। हम मान लेंगे आपने कंडीशन पूरी कर दी, हम मान लेंगे आपने कंडीशन पूरी कर दी और आपको क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूं। सेक्शन 54 कब छूट देगा? कंडीशन पहला, बेचा क्या हो? खरीदना क्या पड़ेगा? घर। जिस दिन बेचा है उसके कितने साल के अंदर बनाना है? 3 साल के अंदर। कितने साल के अंदर परचेज करना है? 2 साल। अगर ना अभी बना पा रहे, ना अभी खरीद पा रहे, तो क्या कर लो? और छूट इसी साल चाहिए तो क्या करना है? रिटर्न भरने की डेट से पहले पहले ये वाला पैसा उठा के जमा करवा देंगे। एक स्कीम का नाम था CGAS, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ये पैसा उस स्कीम में जमा करा दो, लेकिन रिटर्न भरने की डेट से पहले। नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा कि आपको वास्तव में घर बनाना है या खरीदना है? वो पैसे वहां जमा करा दो, हम आपको क्या दे देंगे? छूट। लेकिन साथ में लगा देंगे आपके ऊपर कंडीशन। क्या लगा देंगे? कंडीशन। कंडीशन क्या है? माना हम आपको छूट देंगे, लेकिन छूट एक कंडीशन के साथ दे रहे हैं। क्या? विद इन 3 ईयर, 3 साल के अंदर अंदर आप इस घर को क्या नहीं कर सकते? सेल। लेकिन करने वाले को रोक कौन सकता है? अगर इसने 3 साल के अंदर सेल ना किया, 3 साल के अंदर सेल कर देगा तो इसके साथ क्या किया जाएगा? तुम बताओ। सिस्टम से आएंगे। अगर इसने 3 साल के अंदर सेल किया होगा तो जितने में सेल किया वो सेल कंसिडरेशन ये लेस करेगा पूरी कॉस्ट। क्या करेगा? पूरी कॉस्ट। गवर्नमेंट क्या पकड़ लेगी? हाथ। क्या बोलेगी? फटाफट बताना। उतने की कॉस्ट को, ध्यान से वर्ड सुनना, उतने की कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे जितने का तुझे माफ कर रखा है। सर कॉस्ट कम होने से क्या फायदा मिलेगा? कैपिटल गेन बढ़ जाएगा, और कैपिटल गेन बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? टैक्स मिल जाएगा। एक बात को और ध्यान रखना बेटा, सेक्शन 54 के अंदर छूट सिर्फ 2 लोगों को मिलती है, इंडिविजुअल को और एचईएफ को। ये बात ध्यान नहीं रखी तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। मान लो पेपर में ऐसे लिख रखा है, एक कंपनी ने घर खरीदा और कंपनी ने घर बेचा और सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं और तुम उसको छूट दिलवा के आ गए तो गड़बड़ हो गई। बताओ क्यों? क्योंकि एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है? ये पॉइंट का। इसका मतलब सर आज की क्लास में जो हम डिडक्शंस के सेक्शंस करेंगे, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है। इसलिए 6-7 सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन में आपको दुविधा ना हो, हमने इसका एक शॉर्टकट निकाल रखा है। क्या? जहां रहने की बात आए, किसकी बात आए बेटा? रहने की और खेती बाड़ी की। इसको अब इंग्लिश में लिख देते हैं। रहने का मतलब रेजिडेंशियल घर की बात आ जाए और खेती बाड़ी का मतलब बेटा एग्रीकल्चर की बात आ जाए। किसकी बात आ जाए? जब ये 2 बातें तुम्हें क्वेश्चन में दिख जाए तो ये छूट सिर्फ 2 लोगों को मिलती है। 2 बातों की छूट सिर्फ 2 लोगों के लिए अवेलेबल है, इंडिविजुअल और इनके अलावा अगर कोई भी बात हो रखी हो तो सबके लिए अलाउड होती है। किसके लिए? ये बात किसकी थी? घर की, मतलब रहने की। तो ये छूट किसको मिलेगी? फटाफट आप मुझे, अभी तक मैंने सेक्शंस को कंप्लीट नहीं किया है, आप मुझे रिवाइज कराएंगे। सेक्शन 54 क्या बोलता है? जल्दी बताओ बेटा। बेचा क्या? आपने ट्रांसफर किया हो क्या? रेजिडेंशियल हाउस। क्या हो? रेजिडेंशियल हाउस। खरीदा भी क्या हो? रेजिडेंशियल। घर बेच के घर लेना है, रेजिडेंशियल हाउस ही आपको परचेज करना है। ठीक है सर। एक होती है डेट ऑफ ट्रांसफर। क्या होती है? डेट ऑफ ट्रांसफर। इसके कितने साल? 2 साल के अंदर परचेज करना है और 3 साल के अंदर बनाना है। ये कंस्ट्रक्ट करना है, परचेज करना है। हाँ, 1 साल पहले भी खरीद सकते हो, डेट ऑफ ट्रांसफर के 1 ईयर बिफोर भी खरीद सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसा क्यों?
कई बार क्या करते हैं लोग, जिसको बना बनाया खरीदना होता है, अरे वो पहला बेच के, पहले बर्तन रोड पे लाके फिर नया खरीदेगा, या एडवांस में घर देख के रखता है। तो अगर आपने 1 साल पहले और 2 साल बाद खरीदा है, या डेट ऑफ ट्रांसफर के 3 साल के अंदर आपने बनाया है, तो जितने का आप बनाएंगे, जो लागत आपकी आएगी, उतने की हम आपके कैपिटल गेन को क्या कर देंगे, कम। फटाफट बताना, उनका कैपिटल गेन है 40 लाख, कितना, और तुम्हारा न्यू घर है 20 लाख, तो छूट कितनी, 30 हो तो, और 40 हो तो, और 50 हो तो सारा का सारा नील हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो वो माफ कर ही नहीं सकते। बोलो हाँ, कंडीशन बोलो जल्दी, कितने साल की कंडीशन है? कंडीशन क्या थी? 3 साल के अंदर अंदर आप इस घर को क्या नहीं कर सकते, सेल। फटाफट बताना, सेल कर दिया तो क्या होगा? उस बंदे ने पहले सेक्शन 54 की छूट ली होगी, फिर बाद में इसकी कंडीशन तोड़ी होगी, तो ये कंडीशन तोड़ने के बाद हिसाब कर देगा क्या, जितने की तूने ली थी माफी, उतने की तेरे कर देंगे कॉस्ट को कम। सर एक चीज और बताओ, इस साल घर बेचा है, मतलब ट्रांसफर किया है, 3 साल के अंदर बनाना है, मैं हो सकता अगले साल बनाऊं, लेकिन छूट मुझे इस साल चाहिए, तो गवर्नमेंट को मैं कैसे यकीन दिलाऊं? एक अकाउंट होता है, नाम क्या है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। इस स्कीम के अंदर जाके क्या करा दो, पैसा डिपॉजिट करा दो, और बाद में जो टाइम आपको दे रखा है उतने टाइम के अंदर पैसा निकाल के क्या कर देना, खर्च कर देना। मान लेंगे सर पैसा जमा तो करा दिया, लेकिन खर्च किया ही नहीं, तो जब ये 3 साल पूरे हो जाएंगे ना, सुनो बेटा ध्यान से, तुमने पैसा डिपॉजिट करते ही छूट ले ली होगी। ये पैसा किस लिए डिपॉजिट कराया था? तुम घर बनाओगे या घर खरीदोगे, 3 साल पूरे हो गए, ना तो तुमने बनाया ना तुमने खरीदा। अब जितने की दे रखी है तुम्हें छूट, उतने को कैपिटल गेन मानते हो, दोबारा से क्या ले लेंगे, टैक्स, कहानी खत्म। गवर्नमेंट को अल्टीमेटली किससे मतलब है? क्या आपको सेक्शन 54 समझ में आ गया या नहीं आया? एक समझ लो, सारे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि फ्रेमिंग सब की सेम है। मैंने जस्ट आपको कराया 54, अब मैं सेक्शन करा रहा हूं आपको 54B। सर क्या बेटा? न्यू घर कभी आपने खरीदा होगा, जिस दिन खरीदा होगा उसको बोलते हैं डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज के कितने साल तक नहीं बेचना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। क्लियर? ओके। अब मेरी बात सुनो बेटा, मैं सेक्शन करा रहा हूं 54B। सर 54A कहां है ही नहीं। 54 है, 54 तो है, A नहीं है, फिर क्या आया, B, फिर C नहीं है, क्या आया, D। समझ गए? तो 54B है। B कहता है एग्रीकल्चर लैंड, किसके बारे में बात करता है? जैसे ही एग्रीकल्चर आई तुम्हारे दिमाग में पॉइंट आ गया होगा, सर ने एक बात बोली थी, रहने की और खेती की, रहने की और खेती की, एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल की बात जहां आएगी वो छूट सिर्फ 2 लोगों को मिलती है। बेचा क्या हो, ध्यान से सुनना बेटा, बेचा क्या हो, एसेट जो आपने ट्रांसफर की हो वो होनी चाहिए एग्रीकल्चर लैंड। कौन सी बेटा? एग्रीकल्चर लैंड बेच के खरीदनी क्या है, एग्रीकल्चर लैंड। सर घर बेच के घर खरीदना था, और एग्रीकल्चर लैंड बेच के क्या खरीदनी है, एग्रीकल्चर लैंड। एक बात बताऊं, वैसे तो तुमने दिमाग लगा लिया होगा, अगर बेची जो है वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती तो ये पॉइंट कवर नहीं होता, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं होती, और कैपिटल एसेट ही नहीं होती तो इससे कैपिटल गेन ही नहीं आया होगा। बोलो हाँ, तो पक्का क्या बिकी होगी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है। अर्बन जब बिकी होगी तो टैक्स का सिस्टम आया होगा, उसे बचने के लिए आपको बोलते हैं एग्रीकल्चर लैंड बेच को क्या खरीद लो, एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या एग्रीकल्चर लैंड को कंस्ट्रक्ट किया जाता है या खरीदा ही जाता है सिर्फ? तो घर वाला केस 2 थे, 3 साल के अंदर बनाओ, 2 साल के अंदर खरीदो। यहां पे एक ही केस होगा, 2 साल के अंदर खरीदो। कहां से? एक डेट होती है, डेट ऑफ ट्रांसफर। क्या होती है बेटा? डेट ऑफ ट्रांसफर। मान लो ये है, तो इसके 1 साल, 2 साल, 2 साल के अंदर अंदर आपको ये वाली लैंड क्या करनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। सर अभी मैं खरीदने के मूड में नहीं हूं, तो तरीका बता सकते हो? मैंने कहा इस पैसे को उठा के रिटर्न भरने की डेट से पहले पहले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में क्या करा दो, जमा। हम क्या दे देंगे आपको, छूट। जी सर। सर कितने साल तक सेल नहीं करनी, वही कंडीशन दोबारा से। कंडीशन थी कि भाई साहब इस वाली जमीन को जो आपने खरीदी है, हमने आपको छूट दी है, 3 साल तक आप क्या नहीं कर सकते, सेल। और मैंने कहा सेल कर दिया तो मेरे साथ क्या करोगे? हमने कहा जितने में तू बेचेगा उसको तू सेल लिखता है। बोला हाँ लिखूंगा मैं तो। मैंने कहा जब भी कोई चीज तू सेल करता है उसमें तू क्या घटाता है? बोला कॉस्ट घटाता हूं। मैंने कहा जब तू कॉस्ट घटाएगा ना, हम तेरे को पूरी नहीं घटाने देंगे।
हम तेरी कॉस्ट लिखवाएंगे, कॉस्ट में से लेस करवा देंगे। क्या करवा देंगे? लेस। वो वाली छूट जो तूने ली थी किस सेक्शन के अंदर? 54B में। ये लेस करने के बाद ही कॉस्ट घटेगी। जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो कैपिटल गेन बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली तेरा हिसाब हो जाएगा। मुझे बताइए बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, 54 में और 54B में फर्क क्या था? 54 के अंदर 54 के अंदर घर बेच के घर खरीदना था, 54B में एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदनी है। वहां कितने साल थी? 3 साल। या कितने साल? 2 साल। यहां कंस्ट्रक्शन केस नहीं होता। कितने साल के अंदर नहीं बेच सकते? इसी साल फायदा चाहिए तो कहां जमा करा दो? बेच दिया तो क्या करोगे? जितने की छूट मिली थी ना उतना को कॉस्ट से कम कर देंगे। कहां से कम कर देंगे बेटा? क्या मैं क्वेश्चन करवा लूं तुमसे? हाँ हाँ, खरीदो कोई भी बेटा, हाँ खरीदो कोई भी। लेकिन एक बात बताऊं, इस बच्चे ने एक बात पूछी तो उसका जवाब दें। अर्बन बेचो, छूट के लिए कोई भी लैंड खरीद सकते हो, रूरल खरीद लो, ये वाली छूट भी मिल गई। कल को रूरल उठा के सेल कर दो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती ही नहीं, डबल डिडक्शन नहीं लेगे, लेगे तो लेगे। प्लानिंग है या नहीं है? अर्बन बेचो, खरीदो क्या? अर्बन बेचते कैपिटल गेन आया होगा, उसने कहा एग्रीकल्चर लैंड लेनी है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कौन सी लेनी है, तो हमने खरीद ली कौन सी? गांव के अंदर एग्रीकल्चर, कंडीशन पूरी, छूट ले गए। उसने कहा 3 साल के अंदर सेल नहीं कर सकते, मैंने उठा के कर दी। कहता क्यों कर दी? मैंने कहा ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन वैसे नहीं आएगा, उसके ऊपर कैपिटल गेन वैसे नहीं आएगा। क्या हम डबल डिडक्शन लेंगे ना? डन। ये एस्टिमेटेड बेटा, ज्यादा भी खरीद सकते हो, कम भी खरीद सकते हो। जो पैसा अनयूटिलाइज बच गया उसको आपकी इनकम मान के टैक्स ले लेंगे। जैसे बेटा मान लो आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराए 50 लाख और आपका कैपिटल गेन था 70 लाख, तो आप 50 लाख की छूट ले गए होगे। बाद में आपने घर खरीदा सिर्फ 20 का, तो आप गवर्नमेंट को चूना लगागे, छूट लेंगे 50 की और यूटिलाइज कितने करे? 20। बचे हुए 30 को आपकी इनकम मानते हुए टैक्स ले लिया जाएगा। क्लियर है बेटा? वो ना अर्बन पे छूट मिलती है बेटा कंडीशन बेस पे, जब तक तो कंडीशन के सेक्शन के अंदर ना लिखेगा तो पूरी नहीं होती वो। 54 क्लियर, 54B क्लियर, 54C नहीं, ये कौन सा है? सेक्शन 54D। अब की बार आपने बेचा क्या हो? बेचा क्या हो? लैंड एंड बिल्डिंग है, लेकिन ये लैंड एंड बिल्डिंग वो हैं जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अंदर आती है। तो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग बेच के, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग बेच के खरीदो भी क्या? इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। एक बात मैं तुमसे और बात करूंगा, क्या मैंने रहने की बात करी? क्या मैंने खेती बाड़ी की बात करी? ना रेजिडेंशियल की बात है ना एग्रीकल्चर की बात है। छूट किसको मिलनी चाहिए? यहां लिखो ऑल एसएससी। अब मुझे बताओ बेटा, तुम्हें क्या हर सेक्शन में अलग अलग याद करनी पड़ेगी? तुम्हारा रट्टा बड़ी अलग गया, लग गया ना? तो इसने कहा इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, हमने तुरंत दिमाग लगाया, ना एग्रीकल्चर का केस है ना रेजिडेंशियल का केस है, तो ये छूट सबको मिलती है। किसको मिलती है? सबको। इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग बेच के इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लो। मैंने कहा ठीक। कहता किसकी छूट मिलेगी? 54D में छूट मिल जाएगी। एक होती है डेट ऑफ ट्रांसफर, क्या होती है? जिस दिन पुरानी आपने बेची होगी उसके 1 साल 2 साल 3 साल तक आपको क्या करनी है? नई खरीद लेनी है। नई क्या करनी है? खरीदनी है। अगर अभी खरीदने का मन नहीं है तो कहां जमा करा दो पैसा? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। कहां तक? रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले 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 पहले। सर एक कंडीशन जैसी लगती है, एक और साथ में जब छूट दी जाती है तो कंडीशन लगा दी जाती है, कितने साल तक सेल नहीं कर सकते? 3 साल तक। 3 साल के अंदर आप सेल नहीं कर सकते। कर दिया तो क्या होगा? आपको ऑलरेडी पता है यार, जितने में बेचा होगा सेल कंसिडरेशन होगी, कॉस्ट को कम कर दिया जाएगा, जितने की छूट ऊपर दे रखी थी। बोलो हाँ क्लियर? सर 54 समझ में आया, तो 54B और 54D तो कॉम्प्लीमेंट्री साथ में हो गए, नाम ही तो चेंज हो रहे हैं। छोटी छोटी बातें इसमें और हैं जो मैं थोड़ा सा बता नहीं रहा। बेचते टाइम ये भी देखना है कौन सी लॉन्ग टर्म, कहीं बेचनी है लॉन्ग टर्म और कहीं बेचनी है शॉर्ट टर्म। मतलब कोई सेक्शन तो ये बोलता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बिकी होगी तो ही छूट दूंगा, और कोई सेक्शन ये बोलता है चाहे लॉन्ग टर्म बिकी हो चाहे शॉर्ट टर्म बिकी हो मैं छूट दे दूंगा। तो माइनर सी चीजें ऐसी हैं जो देखनी बाकी हैं अभी क्वेश्चन के अंदर, वो हम क्वेश्चन करते टाइम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम एक बार मेजर कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर डाल रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है? 54 खत्म, 54B लैंड एंड बिल्डिंग खत्म, 54D इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग खत्म, 54 EC नाम क्या बेटा?
ध्यान से देखना, बेचा क्या हो, बेचा क्या हो, लैंड एंड बिल्डिंग, और मैंने वर्ड लगा आगे एनी। क्या मैंने रेजिडेंशियल लैंड एंड बिल्डिंग की बात करी है? मैंने क्या बोला है? कैसी भी लैंड एंड बिल्डिंग बेच, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे कमर्शियल हो, और खरीद क्या, सुनो, खरीद क्या, बॉन्ड। ओ भाई साहब, बाकियों में तब तक क्या था, यही बेचनी यही लेनी है, ये कुछ और आ गया। कहता है बेच लैंड एंड बिल्डिंग और कोई से भी, और खरीदने क्या पड़ेंगे? मैंने कहा खरीदने का टाइम बता सकता है? कहता हाँ, एक होती है डेट ऑफ ट्रांसफर। मैंने कहा ये रही। कहते हैं इसका 1 2 3 4 5 6, सर ये 6 साल है क्या? नहीं, 6 मंथ। डेट ऑफ ट्रांसफर के सही 6 महीने के अंदर बॉन्ड खरीदने। क्या खरीदने? बॉन्ड। और बॉन्ड भी तुम्हारी मर्जी के नहीं, गवर्नमेंट बोली बॉन्ड भी हम बताएंगे हमारी मर्जी के। मैंने कहा कौन से? कहता नहा नहा के, रो रो के, पो के, और कहां चढ़ गए? रेल में। नहा के का क्या मतलब है? NHAI के। किसके बेटा? NHAI। रो रो के मतलब क्या है? RECL। पोपो के PO मतलब पावर, PO मतलब पावर, R से RECL, NH से नहाई, और I इंडियन रेलवे। इन 4 के ही बॉन्ड खरीदने। चारों के नाम याद करो फटाफट। नहा के मतलब नहाई के, R के मतलब RECL। सर RECL की फुल फॉर्म बता सकते हो? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर, पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसके, या कौन से लास्ट में? इंडियन रेलवे। इन 4 के बॉन्ड खरीदने हैं, 6 महीने के अंदर खरीदने हैं। बेचना क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। खरीदने हैं बॉन्ड। अब तक का कोई ऐसा सेक्शन आया था जहां मैंने ये बोला था कि मैक्सिमम इतनी छूट ले सकते हो? मैंने नहीं बोला था। कितने का भी कैपिटल गेन हो उतने तक की अगर आप एसेट खरीदते तो सारा नील हो जाता था। पहला ऐसा सेक्शन है जिसने लिमिट लगाई है। कहता है मैं मैक्सिमम जो छूट दूंगा, मैं मैक्सिमम जो छूट दूंगा वो 50 लाख की दूंगा। कितने की बेटा? सर ये बात हमें थोड़ी सी हजम नहीं हुई। फॉर एग्जांपल आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेचा 100 लाख का। कितने का? ये लैंड एंड बिल्डिंग कभी आपने खरीदा होगा 30 लाख का। कितने का? सर ज्यादा कम हो गया। इंडेक्स विंडेक्स करके इसकी कॉस्ट आ गई 70 लाख। कितनी आ गई? कितनी आ गई? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया होगा? लैंड एंड बिल्डिंग बेची है और एनी लैंड एंड बिल्डिंग बेच रखी है। घर बेच के, घर तो 54 में कवर हुआ। यहाँ इसने घर तो बेचा नहीं। इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग बेच के ये इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग खरीद सकता था, उसकी इसको नीड नहीं। इसने इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने और बॉन्ड खरीदने हो तो एक सेक्शन कौन सा लग जाएगा? 54 EC। इसने भाई बॉन्ड खरीद लिए, इसने बॉन्ड खरीदे 80 लाख रुपए के, और यहां 80 लेस होंगे क्या? कितने लेस हो सकते हैं? 30। लेकिन मैं एक काम करूं, यहां कैपिटल गेन मान लो, यहां कैपिटल गेन मान लो, ये 30 करके कैपिटल गेन कितने का था? 70 का। कितने का था? अब तक का सेक्शन तो क्या बोलता है? जितने की खरीदोगे उतना माइनस हो जाएगा। इसने जोश जोश में आके 70 लाख के बॉन्ड खरीद लिए ताकि इसका कैपिटल गेन नील हो जाए। क्या हो सकता है? बताओ क्यों नहीं हो रहा? मैक्सिमम कितनी? 50 लाख की छूट मिल गई। 20 लाख पे तो आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा भाई, क्योंकि सेक्शन क्या बोलता है? सर हर सेक्शन में कंडीशन थी कि इतने साल तक ये चीज बेच नहीं सकते, बेच नहीं सकते, बेच नहीं सकते। क्या ऐसी यहां भी कंडीशन है? मैंने कहा है। कहता है ये वाले बॉन्ड जो आपने लिए ना, नहा के, रोके, पोके, रेल में जो चढ़े थे आप, ये वाले बॉन्ड आप आने वाले 5 साल, सर ये भी एक चीज याद रखने की है, हर जगह 3 था, 3 था, 3 था, ये क्या बोल रहा है? 5 साल तक आप इन बॉन्ड को क्या नहीं कर सकते? सेल नहीं कर सकते। एक बात और ध्यान से सुनना, अब तक के सेक्शन ये बोलते थे अगर सेल कर दिया ना तो हम तेरी कॉस्ट को कम करेंगे। ये कहता है मैं कॉस्ट को नहीं छेड़ूंगा, जितने भी तूने बेचा लिख लियो, जो तेरी कॉस्ट है वो घटा लियो। गवर्नमेंट कहती है मैं सिर्फ क्या करूंगी, जितना मैंने तेरा पहले माफ किया था उतने को सीधा कैपिटल गेन मानते हुए टैक्स ले लूंगी, मैं कॉस्ट वोस्ट के पंगे में नहीं आती। ओ भाई साहब, इसका मतलब सभी सेक्शन कंडीशन तोड़ने पर सेम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। बोलो हाँ। अब तक के जो मैंने सेक्शन सीखा है वो क्या बोलते थे? हम कॉस्ट को कम करेंगे। लेकिन 54 EC बॉन्ड वाला सेक्शन जो है वो क्या बोलता है? मैं कॉस्ट को नहीं छेड़ूंगा। मैंने कहा तू क्या करेगा? कहता जैसे क्वेश्चन सोल्व करते वैसे कर लेना, हम तो जो तुम्हें पहले दी थी छूट उसको क्या मान लेंगे? इनकम। जिस साल कंडीशन तोड़ी उस साल की, और क्या ले लेंगे आपसे? टैक्स। झंझट खत्म। बोलो हाँ। रिवाइज कराओ। एक बार आप एक ही चीज के अंदर कवर हो सकते हैं। कुछ कंडीशंस होती है जब एक ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आप मल्टीपल सेक्शंस का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वो कंडीशनल होता है।
इस बच्चे की प्रॉब्लम समझ रहे हैं आप? कुछ का एक चीज खरीद ली और कुछ की एक चीज खरीद ली, तो क्या अलग अलग जगह छूट ले सकता है? उसका सीन होता है, वो बताऊंगा। 54 EC आपने रिवाइज कराओ। 54 EC क्या बोलता है? बेचा क्या हो, खरीदा क्या हो, कितने महीने के अंदर, मैक्सिमम छूट कितनी, छूट किसको मिलेगी? अब ओल क्यों आया, ओल SSC क्यों आया, याद हो गया ना? बताओ क्यों? रेजिडेंशियल की और रहने की बात ही नहीं हो रही थी, छूट सबको अवेलेबल होती है। कितने साल के अंदर बेच नहीं सकते? बेच दिया तो क्या होगा? जितने की छूट मिली थी उसको कॉस्ट से कम कर देंगे? नहीं, उनको यूं का यूं कैपिटल गेन मानते हुए आपसे क्या ले लिया जाएगा? टैक्स ले लिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई? पक्की बात कि बेटा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हाईवे बनाती है, क्या 54 EC और 54 EE ये दोनों भाई भाई आपस में? तुमने EC समझ लिया तो EE अपने आप समझ में आ जाएगा। छोटा सा फर्क है। ये क्या बेचना है, खरीदना क्या है, उसकी थोड़ी ये बात अलग है। वो कहता है, वर्ड देखना मैंने क्या लिख रहा हूं, कुछ भी बेच, कुछ भी बेच। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? एनी कैपिटल एसेट, एनी कैपिटल एसेट। और कैपिटल एसेट घर भी हो सकती है, कैपिटल एसेट प्लॉट भी हो सकता है, ज्वेलरी भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकती है, और एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकती है। बोलो हाँ, कुछ भी बेच, पर खरीद क्या? कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी बेच कुछ भी खरीद हो जाता तो सब 54 के अंदर छूट ले जाते। हर सेक्शन का अपना एक दायरा, एक सीमा आप देख रहे हैं कि कंडीशन पूरी होती तो ये बात बनता है। कहता खरीद यूनिट, क्या खरीद? यूनिट्स खरीद। मैंने कहा यूनिट्स किसकी? कहता है यूटीआई की। यूटीआई, यूटीआई की फॉर्म तो पता होगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जैसे कंपनी के शेयर्स होते हैं वैसे म्यूचुअल फंड्स और यूटीआई जो होती है इनकी क्या होती हैं? यूनिट्स होती हैं। कहता है यूनिट्स खरीद। और मैंने इन सेक्शंस को भाई भाई लिखवाया तो बाकी चीजें सेम रहेंगी। बताओ कैसे? अरे जिस दिन बेचा है उसको बोलते हैं डेट ऑफ ट्रांसफर। उसके कितने महीने? 6 महीने के अंदर ही तो वहां था और 6 मंथ के अंदर ही यहां खरीदने हैं। वहां भी मैक्सिमम छूट कितनी थी? 50 लाख। यहां भी मैक्सिमम छूट कितनी? 50 लाख। वहां भी छूट किसको मिलती थी? ओल SSC को। यहां भी छूट किसको मिलेगी? वहां भी आप बेच नहीं सकते, यहां भी आप बेच नहीं सकते। बेचने के बाद, बेचने के, बस ध्यान रखना वहां कितना साल था? 5। यहां कितने साल है? 3 साल का कॉन्सेप्ट। कितने साल का? बाकी एक बार चेक कर लेना घर जाके बुक्स में या कहीं स्टडी मेट में कि मैंने कोई रिवर्स ना लिखवा दिया हूं, कभी वहां 3 हो यहां 5 हो, ऐसा मेरे ध्यान नहीं है। 3-5 था कुछ ऐसा। 3 साल के अंदर बेच नहीं सकते। बताओ बेच दिया तो क्या होगा? है जी? अभी तुम क्वेरीज को होल्ड रखना, जब क्वेश्चंस पे आऊंगा ना मैं सारे कराऊंगा। तुम बताओ थोड़ा थोड़ा दिमाग में सेट हो रहा है इस चीज हो क्या रही है? लास्ट सेक्शन, उसका नाम है सेक्शन 54F। क्या नाम बेटा? इतना फालतू का, इतना बेवड़ा सेक्शन है। कहता है कुछ भी बेच। क्या बोलता है? पर घर मत बेच। कुछ भी बेच, घर मत बेच, और खरीद घर। देख क्या त्रेड़ पड़े हैं भाई। पेपर में सारी चीज सेटिस्फाई करोगे नहीं करोगे? 54F लगेगा तो घर नहीं बिकना चाहिए। सर घर बेच के घर ले लेता तो क्या 54 नहीं लग सकता? मैंने कहा नहीं लग सकता। वो तो 54 लग गया। अरे 54 क्या बोलता है? घर बेच, घर खरीद। अगर इसको उससे अलग करना है तो कुछ डिफरेंस नहीं करना, बनाना पड़ेगा। क्या बोलता है? घर मत बेच, खरीद घर। इसका मतलब घर खरीदने पर 2 सेक्शन छूट दे रहे हैं, एक 54 और एक 54F। लेकिन दोनों के अंदर बेचने में अलग अलग सिस्टम है। प्लॉट बेच के घर खरीद लूं, 54F में आ जाऊंगा। ज्वेलरी बेच के घर खरीद लूं, 54F की छूट ले जाऊंगा। लेकिन 54 की छूट लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब किसी बंदे ने अपने डिवेंचर बेचे। डिवेंचर भी कैपिटल एसेट होती हैं। मोटा प्रॉफिट आ गया, हमारे ऑफिस में आ गया, कहता भाई साहब ये कम हो सकता है। मैंने कहा और बता क्या प्लान है तेरे? बस कुछ ना। बोला घर लेऊंगा। मैंने कहा बन गई बात। कहता किस में बन गई? हमने तो सुना है घर बेच के घर लेना होता है। मैंने कहा नहीं, एक सेक्शन और है। क्या बोलता है? 54F। कुछ भी बेच, घर नहीं बेचना चाहिए। तूने घर तो बेचा नहीं, क्या बेचे? डिवेंचर। और खरीद ले क्या? घर। बन गई बात। लेकिन इस सेक्शन का छूट देने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है।
सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, ये छूट मिलेगी किसको? जहां भी रेजिडेंशियल की बात आ जाए ना, किसकी बात आ जाए? और ये जो मैं घर लिख रहा हूं ना हिंदी में, तुम्हें याद करवाने के लिए लिख रहा हूं, बुक में यहां रेजिडेंशियल हाउस लिख रखा है। क्या लिख रखा है? अब बताओ छूट किसको मिलेगी? इंडिविजुअल को। ठीक है सर, इनको छूट मिलेगी। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। प्लॉट बेच के घर ले लूं तो मुझे पहले तो ये बताओ, क्या ये सेक्शन लग गया नहीं लग गया? लग गया नहीं लग गया? लग गया। छूट मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? 3 साल के अंदर बनाने का और 3 साल के अंदर बनाने का और 2 साल के अंदर खरीदने वाली भी सेम कंडीशन जो यहां थी, वो कंडीशन भी यहां सेम है कि 3 साल के अंदर आप बेच नहीं सकते। वो कंडीशन भी यहां सेम है कि अगर अभी नहीं खरीद रहे तो कैपिटल गेन स्कीम के अंदर जमा करवा दो। सारी चीजें सेम है, छूट देने का तरीका अलग है, वो तरीका समझिए। बाकियों में छूट कैसे दी जाती है? कैपिटल गेन आया होगा, जितने का खरीदेगा सीधा लेस हो जाएगा। जितने का खरीदा, ये कहता सीधा लेस नहीं होता। मैंने कहा कैसे होगा? कहता क्वेश्चन बना के बच्चों को समझा दो। एक प्लॉट बेचा 50 लाख का, कितने का? तो सेल कंसिडरेशन बताओ ना क्या है? कभी ना कभी ये प्लॉट खरीदा होगा। मान लो 2005 में खरीदा, तो इसकी इंडेक्स विंडेक्स होगी कॉस्ट, मान लो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घट गई 20 लाख। ये जो आया है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 30 लाख। बोलो हाँ। इस भाई को छूट दिलवानी है, प्लॉट बेच के प्लॉट, कोई सेक्शन ही नहीं सर। प्लॉट बेच के बॉन्ड, प्लॉट बेच के यूनिट, कोई सेक्शन है? कुछ भी बेच और यूनिट खरीद, सेक्शन है एक। कौन सा? 54EE 54 LTCG आ गया। तो आपको पेपर में ये भी देखना है कौन सी सेक्शन के अंदर कवर होता है, तभी छूट दिलवाओगे ना। इसने प्लॉट बेच के, इसको फायदा आ गया 30 लाख। कितने का? इसने प्लॉट बेच के घर ले लिया। मुझे बताओ कौन सा सेक्शन लगेगा? कुछ भी बेच, घर मत बेच और खरीद घर। एफ की कंडीशन पूरी हो रही है? हो रही है। इसने घर जो घर खरीदा वो 40 लाख का खरीद लिया। ये सेक्शन ना होता, बाकी सेक्शन होते तो सीधे 40 माइनस हो जाते। बोलो हाँ। अरे सीधे 40 तो माइनस हो नहीं सकते, 30 माइनस हो जाते। जितने का कैपिटल गेन सारा माफ हो जाता। इस सेक्शन के अंदर देखना, इसने जो न्यू घर खरीदा है, वो न्यू घर खरीदा इसने 40 लाख का। कितने का? छूट देने का तरीका देखना, ये प्रपोर्शनेट छूट देता है। कितने देता है? प्रपोर्शनेट। कैसे? लेस। इसको छूट दिलवाओगे। सेक्शन कौन सा है? 54F। आगे लिख देना वर्किंग नोट। छूट कैसे मिलेगी? कितने का कैपिटल गेन कितने पे आया है? 30 लाख का कैपिटल गेन जब आया है जब तूने 50 लाख की चीज बेची। मैंने कहा हाँ। कहता खरीदी कितने की है? मैंने कहा 40। क्या? अरे नया घर कितने का खरीदा है? 40 का। गुना कर दो नया, 30 भाग 50 गुना 40। बताओ क्या आया है जी? कैलकुलेटर पर करके देख लो यार, ऐसे बुद्धू बने हुए। हाँ जी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हाँ जी हाँ जी मैम। आपने इसी साल ही परचेज की थी? मतलब आइडिया हो जाता है, कोई न्यू है, थोड़ी सी ओल्ड है। अगर आपने अभी परचेज की है तो बिल्कुल न्यू होगी, अगर आपने लास्ट ईयर परचेज किया तो थोड़ी बहुत ओल्ड हो जाती है। वाइट जो थी ना मैम, जिसकी पिछले साल की थी, वो इसको हो गई थी छोटी। तो हमने वाइट इसी साल खरीदी थी। और इसका रीजन क्या है? इसकी विधि की मम्मा एक वो जो क्या बोलते हैं इसको, रुमाल डाल के फोल्ड करके डालती है, वो यूं का यूं निकला था। तो इसकी मम्मी कह रही थी अगर ड्रेस चेंज होती तो हैंकी भी चेंज होता, बट हैंकी सेम जैसा फोल्ड कर रखा था वैसा ही निकला है। बट स्टिल हमने भेज दी। अगर वो नहीं हाँ जी बोलो। पर हमने भेज दी आपके पास, अगर आपको लगता है कि ये चेंज है तो आप चेंज करवा लो। मैम ये कोई बड़ा इश्यू ही नहीं है। ड्रेस अगर वो ले भी जाएंगे तो बदले में कुछ मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो हम नहीं परचेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बात कर लो कि वैसे तो ये वो कह रहे नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी है तो आप चेंज कर लो। ठीक है ना मैम? ओके मैम। ओके। ये भगवान, रिकॉर्ड हो रहा है तो मुकुंद यहाँ हमारा 30 में से प्रपोर्शनेट करके आया 24 लाख। तो यहाँ कितना घटेगा? 24 लाख। कितना बच गया? ये 6 लाख टैक्सेबल कैपिटल गेन है, इस पे तो आपको देना ही देना है।
इस पे तो आपको देना ही देना है। मेरी बात समझ में आई? अरे कुछ लफड़ा थोड़ी ना था यार, बाकियों में सीधा माइनस करते थे, इसमें क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक और करके दिखा दो आप। कोई चीज 70 लाख की बेची थी, 40 लाख उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो गेन कितना आ गया 30। उसने नया जो खरीदा है मात्र 10 लाख का खरीदा है, छूट कैसे दोगे? इतने का कैपिटल गेन इतने के सेल कंसीडरेशन पे आया है, 30 डिवाइड बाय 70 इंटू 10, ये जो आएगा ये तो लेस होगा। रिवाइज करवा दो एक बार सारे सेक्शन जितने कराए। 54 तुम बोलोगे 54 पूछता मैं जाऊंगा, बेचूं क्या, खरीदूं क्या, कितने महीने के अंदर, 2 साल बनाने के ना, सॉरी खरीदने के, परचेज के, और 3 साल, 1 साल पहले भी खरीद सकते हैं। बोलो हाँ। इसी साल छूट चाहिए तो कहां जमा करा दो, नाम याद कर लो बेटा, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करवा दो, हम आपको छूट दे देंगे, लेकिन एक कंडीशन साथ में लगा देंगे, भाई साहब इस घर को मत बेचना, इस घर को मत बेचना। कितने साल? अगर बेच दिया तो तेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा? पेपर में मेरी वर्डिंग मत भूलना, ट्रीटमेंट करते हैं, जितने का बेचा लिख देना, नीचे वो क्या घटाने का प्रयास करेगा, पूरी कॉस्ट, तुम लिखना पूरी कॉस्ट लेस, ऊपर वाला गेन जो माफ किया था उतना लेस करके रिमेनिंग कॉस्ट ही घट पाएगी। बोलो हाँ। अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ध्यान समझना, सेल कंसीडरेशन थी उस भाई की, घर बेचा था उसने 60 का, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 40 लाख, मुझे बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया था? है बेटा, इसने नया घर जो खरीदा, घर बेच के नया घर खरीदा था 15 लाख का, तो छूट किस में मिलेगी इसको? सेक्शन 54 में। कितने की मिल गई होगी? 15 लाख की। 5 लाख के ऊपर इसने टैक्स पे कर दिया होगा 20% के हिसाब से। बोलो हाँ। जो ये 15 लाख की छूट मिली, इस पे कंडीशन लगी होगी क्या? 3 साल तक क्या नहीं कर सकते, बेचने वाले को रोक कौन सकता है? ये जो इसने 15 का खरीदा था, ये भाई ने दोबारा सेल चिपका दी 25 लाख में। कितने का बेच दिया? 25 लाख का लेस। बताओ क्या करूं? 15। यही मैं सुनना चाहता था बस तुमसे, समझ में आ गया ना? यहाँ कुछ भी नहीं घटेगा। बताओ क्यों? जितने का खरीदा था सारा ही तो तुम्हारा माफ हो गया था। बोलो, इसलिए स्टेप मत भूलना, स्टेप भूल के गड़बड़ जाए। कितने की कॉस्ट घटाना चाह रहा था? 15। लिखो कॉस्ट 15 लेस। कितने की माफी दी थी? 15 माइनस 15, तेरी तो कोई कॉस्ट बची ही नहीं, तो क्या गया? नील। तो सारा का सारा क्या हो गया? सर आपने पहला जो तरीका करके दिखाया था, फिर उसमें क्या था? मैंने कहा उसमें ऐसे कर रखा था, सेल कंसीडरेशन 60 लाख, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40, कितने का कैपिटल गेन आया? 20 लाख का। मैंने ज्यादा का खरीदवाया था उसमें, सेक्शन 54 में घर खरीद लिया 30 लाख का। कितने का? तो 30 तो घटेंगे नहीं, 20 ही घट सकते हैं, तो कितना आ गया? नील। लेकिन कॉस्ट तो कितनी है? 30। ये नए वाला इसने सेल कर दिया, फर्दर सेल कर दिया 40 का, कॉस्ट कितनी? 30। 30 की 30 घटेगी क्या? कितने की छूट मिली थी? 30 माइनस 20 10, ये 10 ही घट सकती है। सर वहां कॉस्ट नील क्यों आई? जितने का खरीदा था सारी छूट मिल गई तो कॉस्ट बची ही नहीं। यहां खरीदा कितने का? 30 का, छूट कितनी मिली थी? तो कॉस्ट बची हुई, इसलिए कॉस्ट घट गई। बोलो हाँ। एनीवेज 54B बताओ। 54B 54B बेचा क्या हो? खरीदना क्या है? कितने साल के अंदर? छूट किसको मिलेगी? यार थोड़ा सा तेज तेज जवाब दो। अगर इसी साल छूट लेनी तो क्या कर दो? कितने साल तक नहीं बेचनी? बेच दिया तो क्या हश्र किया जाएगा? 54D इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग बेच के क्या ले लो? छूट किसको मिलेगी? कितने साल के अंदर खरीदनी है? 3 साल। कितने साल के अंदर? कितने साल तक नहीं बेच सकते? अरे सब में 3-3 था यार, वो तो बॉन्ड पे जाके 5 आया था। कितने साल तक नहीं बेच सकते? 3 साल। बेच दिया तो क्या होगा? सेम सिस्टम होगा। नया सेक्शन है 54 EC, कुछ अलग बोलेगा। क्या बोलता है EC? बेच लैंड एंड बिल्डिंग एनी, किसी भी टाइप की, खरीद क्या? बॉन्ड। 4 बंदों के, नहा के, रोके, पोके, रेल में चढ़ गया। नहा नहाई, RECL, पो पावर, रेल इंडियन रेलवे, इन 4 के क्या खरीदने? बॉन्ड। मैक्सिमम छूट कितनी? 50 लाख। कितने महीने के अंदर खरीदने? कब तक बेच नहीं सकते? बेच दिया तो क्या होगा? कॉस्ट कम नहीं करेंगे, शाबाश। कैपिटल गेन को क्या मान लेंगे? इनकम मानते हुए टैक्स लगा देंगे, कहानी खत्म। EC का भाई EE है, क्या बोलता है?
अरे बेच बिकवाओ तो कुछ, कहता कुछ भी बेच, लेकिन यूनिट्स खरीद। यूटीआई की मैक्सिमम छूट 50 लाख, खरीदना 6 महीने के अंदर, 3 साल तक सेल नहीं कर सकता, कर दिया तो तेरी लॉ जितने की छूट दे रखी है उतने को इनकम मानते हुए क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। लास्ट थोड़ा सा गंभीर 54F क्या बोलता है, बेच कुछ भी खरीद घर। बेच कुछ भी पर घर मत बेच, और खरीद क्या, छूट किसको मिलेगी, मारूंगा थप्पड़, इंडिविजुअल और एचयूएफ को। मैक्सिमम 50 लाख का यहां कोई लफड़ा नहीं है, 2 साल के अंदर खरीद लो, 3 साल के अंदर बना लो। अगर बेच दिया 3 साल के अंदर तो फिर बाकी चीज सारी सेम थी। एक ही तो दिक्कत थी, इसमें जो छूट मिलती है वो सीधा लेस करके नहीं मिलती, कैसे मिलती है, और पर परसेंट का फॉर्मूला तुम बता दो। इतने का गेन इतने के सेल कंसिडरेशन पे हुआ है, सबसे पहले लिखो गेन डिवाइड बाय सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय जितने की खरीदी, जितने की खरीदी, ये आ जाएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन। बोलो हाँ, क्लियर। एक बात बताना ध्यान से, मैं बार बार ये कह रहा हूं 2 साल के अंदर खरीदना है, 3 साल के अंदर बनाना है। अब ध्यान सुनना तुम, गवर्नमेंट ने मेरा एक घर कंपलसरी एक्वायर कर लिया। कंपलसरी एक्वायर, सर कंपलसरी एक्वायर का सेक्शन था 45(5), घर था मेरा, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती एक्वायर कर लिया, बदले मुझे क्या दिया होगा, मुआवजा। जो कंपनसेशन होता है वही क्या होता है, सेल कंसिडरेशन। वही क्या होता है, सेल कंसिडरेशन। आज घर एक्वायर किया, तोड़ के आज घर गवर्नमेंट ले गई मेरा, एक्वायर कर लिया। मैं बोल रहा हूं डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 साल गिनने हैं, डेट ऑफ ट्रांसफर के 3 साल गिनने हैं। गवर्नमेंट ने मुआवजा मेरे को दिया ही नहीं है, मुआवजा नहीं दिया है, और क्या बोल रही है, 2 छूट चाहिए। मैंने कहा चाहिए, कहता 2 साल के अंदर या तो कर ले खरीद, या क्या कर बना 3 साल के अंदर। मैं कहूंगा किस चीज का बनाऊं भाई, मुझे क्या नहीं दिया गया। इसका मतलब सर कंपलसरी एक्विजिशन के केस में एक चेंज है। नॉर्मल केस मैंने बेचा होगा तो पैसे हाथों हाथ आ गए होंगे, तो डेट ऑफ ट्रांसफर के 3 साल 2 साल जेन्युइन है। लेकिन मेरा घर कोई ले गया, कौन, गवर्नमेंट। अब मैं किसके विसर बैठा हूं, मुआवजे की। जब वो मुआवजा देगी वहां से 2 साल गिनने चाहिए या डेट ऑफ ट्रांसफर से गिनने चाहिए। लॉजिक है, रट्टा है, लॉजिक है ना। इसका मतलब इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन जिस दिन मिला है तुम्हें कंपनसेशन, क्या मिला है, कंपनसेशन की डेट से 2 साल या 3 साल देखने, अदरवाइज ऐसे नहीं देखने। मेरी बात समझ आ गई। ये बात जो मैंने तुम्हें हिंदी में समझाई है, इसको अलग सेक्शन बता के बता रखा है 54H, यही बात बताई बस। नॉर्मली डेट ऑफ ट्रांसफर से देखा जाता है टाइम पीरियड, बट कंपलसरी अगर एक्विजिशन का केस होगा तो आपको डेट ऑफ ट्रांसफर से नहीं देखना। मैंने कहा किससे देखना, फिर डेट ऑफ कंपनसेशन से देखना है। बोलो हाँ, बोलो, डन हो गया। ये कौन सा सेक्शन था, 54H। आज की क्लास के लिए काफी है। कल मुकुंद जब आ जाएगा तो इन सभी क्वेश्चंस की क्या करनी है, प्रैक्टिस। तुम्हें एक भी क्वेश्चन घर जाके निकालना नहीं है, कभी आगे मेरा सर खाओ, सर क्वेश्चन निकले नहीं, मैं करवाऊंगा। आज का काम ये था, ये सेक्शन तुम्हारे दिमाग में बिठाने थे, कॉन्सेप्ट बिठाना था, प्रैक्टिस कल कराऊंगा और कैपिटल गेन ओवर हो जाएगा। इसलिए जो आज लिखवाया है ये स्लाइड्स, इसके नोट्स बना के याद कर लेना और क्वेश्चन कल करेंगे। चलिए मिलते हैं मुकुंद नेक्स्ट क्लास में। ये बताओ, ये रिकॉर्डिंग